हेलो एवरीवन, आज यूक्लिड ज्योमेट्री का ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। एक छोटा सा चीज बस रह चुका है, यूक्लिड एक्सियोम्स। ये चीज करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है अपना एंगल्स, लाइंस एंड ट्राइंगल्स। तो ये चीज मैं भूल गया था। ये चीज मैं सोचा था कि लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बोल दूंगा, बट एकदम दिमाग से निकल गया था। बस यूक्लिड एक्सियोम से एक चीज रह गया है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट एक्सियोम क्या है? फर्स्ट एक्सियोम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। things things which are things which are equal things which are equal to the things which are equal to the same thing are equal to things which are equal to the same thing are equal to one another। ये सब बहुत काम आएगा बाद में, यही सब तो काम आएगा। मैं ये चीज कैसे भूल गया, मुझे खुद ही पता नहीं। अच्छा, उसके बाद सेकंड एक्सियोम है, if equals are added to equal, the whole is equal। if equals are added to equals, then the whole are equal। एकदम सिंपल चीज है। थर्ड में आता है, if equals are subtracted from equals, then the remainder are equal। if equals are subtracted from equal, then the remainder remainders are equal। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर, जो हम लोग का एक्सियोम है वो है, things which coincide with one another are equal to one another। things which coincide with one another are equal to one another। things which coincide with one another are equal to one another। फिफ्थ नंबर हम लोग का एक्सियोम आता है, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। सिक्स्थ नंबर हम लोग का पोस्टुलेट आता है, थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स which are double of the same thing are equal to one another। इक्वल टू वन अनदर। सेवेंथ नंबर एक्सियोम जो आता है, सेवेंथ नंबर वो है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर halves of the same thing are equal to one another। अच्छा, तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा बोल देता हूँ, एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें समझाने लायक। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे a इज इक्वल्स टू सी है,
और एक है b इज इक्वल्स टू c। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, a इज इक्वल्स टू c and b is also equals to c. Now this both a and b are equals to c. So things which are equal to the same thing, as here a is also equals to c and b is also equals to c, hence a will be equals to b. अच्छा, अब सेकंड में क्या है, सेकंड है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, जैसे a इज इक्वल्स टू b था और c इक्वल्स टू d था, c इक्वल्स टू d था, तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। तो अगर मैं a और c को ऐड करूं is equals to b plus d. If equals are added to equals then the whole are equal. a और c को ऐड करूं और b और d को ऐड करूं तब सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो ये बोला सेकंड वाला चीज, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन द होल आर इक्वल। थर्ड बोला है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द होल आर इक्वल। जैसे यहाँ पे एक मिनट, जैसे यहाँ पे c इक्वल्स टू ये वाला था, तो अगर मैं इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द होल आर इक्वल, तो ये इक्वल होगा, बस यही चीज बोला और कुछ नहीं। उसके बाद बोला है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू अनदर। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एंगल्स का, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, और ये दोनों एंगल अगर सेम हुआ तो अगर इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख दिया तो ये कोइंसाइड करेगा। तो इसका मतलब है अगर तो कोइंसाइड करेगा, एंगल इक्वल होगा तो कोइंसाइड करेगा। यहाँ पे बोला है अगर कोइंसाइड करेगा तो भी इक्वल होगा। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल। जैसे ये वाला कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक रख देना, कोइंसाइड्स, ठीक है ना। एक ट्राइंगल है और तुम लोग कॉन्ग्रेंसी पढ़ोगे तो कॉन्ग्रेंट मतलब एक ट्रायंगल को उसके ऊपर रख देना, बस इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट्स। अगर कॉन्ग्रेंट हुआ तो एक ट्रायंगल उसके ऊपर पूरा, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हुआ तो एक ट्रायंगल उस दूसरे ट्रायंगल के ऊपर एकदम से आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल। ये वाला फोर्थ। द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, ये तो ऑब्वियस चीज है, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। जैसे एक एंगल लिया तो ये वाला जो होल एंगल है, ये होल एंगल बड़ा होगा कोई भी एक पार्ट से। अगर एंगल AOB है, एंगल AOB विल बी ग्रेटर देन एंगल AOC, तो ये ऑब्वियस चीज है, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। अच्छा, इसके बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर में है थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों इक्वल है, इन दोनों का अगर इंटू 2 कर दूंगा दो साइड तो ये इक्वल होगा, तो ये भी ऑब्वियस चीज है। थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल, तो अगर A और B इक्वल है तो इन दोनों का अगर हाफ कर दूंगा तो वो भी इक्वल होगा। तो ये 6 और 7 भी ये बोला है। मैं थोड़ा सा एक ज्योमेट्रिकल व्यू देता हूँ 6 और 7 का। 6 का सपोज करो मेरे पास एक लाइन है और ये लाइन है AB और ये लाइन है CD सपोज करो। तो मैं अगर इसको डबल करता हूँ, लाइन AB को अगर डबल करता हूँ कुछ हो गया, और लाइन CD को भी डबल करता हूँ तो ये दोनों भी इक्वल होगा। ये बोलना चाह रहा है 6 में। 7 में भी सेम है, ये एक लाइन है मेरे पास, ये एक लाइन है। अगर मैं इन लाइन को हाफ करता हूँ, ये दोनों लाइन अगर इक्वल है और इन लाइन का मैं हाफ करता हूँ तो ये दोनों लाइन भी, ये जो हाफ वाला पोर्शन है दोनों का हाफ वाला, ये दोनों भी इक्वल। अच्छा, तो बस इतना ही था आज के क्लास के लिए। यूक्लिड एक्सियम, बस ये एक चीज़ बाकी था, सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और कुछ बाकी नहीं है। बस एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट भूल गया था। तो बस मैं इसका नोट्स डाल दूंगा, कुछ डाउट हुआ तो टेलीग्राम और कमेंट्स में बोल देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।